हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में होता है या नहीं होता है, या क्या कंडीशन है कि साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ओके, तो कॉपी निकाल लें और लिखना शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, शॉर्ट में इसको जीआई लिखते हैं। और पहले हम लोग साइक्लो अल्केन की चर्चा करेंगे, फिर साइक्लो अल्कीन की, कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करता है या नहीं करता। देखो, साइक्लो अल्कीन का कंडीशन ये है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करेगा। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज अगर कार्बन both sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, मतलब 4 सिग्मा हो। अगर sp2 करेगा तो नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज या sp करेगा। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर द साइक्लोएल्केन विच शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसको लिख लिए। एग्जांपल लो, ये साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। यहां और यहां पर क्या होगा? ये सब जगह CH2 होगा, मतलब H होगा और ये H होगा, ये H होगा और ये H होगा। और क्या कंडीशन है? जो बेसिक कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कि कार्बन इसके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप अटैच विथ कार्बन। तो देखो, यहां पर अगर ये करेंगे CH3 और यहां करेंगे तो CH3, तो ये चूंकि यहाँ के कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा और यहाँ के कार्बन भी sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, तो ये शो करेगा। ये हो जाए, क्या हो जाएगा? सिस, क्योंकि दोनों एक तरफ है। ठीक है, और इसका ट्रांस क्या होगा? ये CH3 हो गया और ये H हो गया, ये H हो गया, ये CH3 हो गया। तो ये देखो, ये अपोजिट है तो ये ट्रांस हो गया। तो साइक्लोएल्केन दिखाएगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडेशन है और ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है। और क्या कंडीशन है कि कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो दिस शो इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है।
और यहां पर मान लो कि H है और CH3 है, यहां पर मान लो H है और CH3 है, तो ये तो 6 हो गया। तो देखो यहाँ का कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, यहाँ का कार्बन sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, तो ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसका ट्रांस भी होगा, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि यहाँ एक H होगा, यहाँ कार्बन में 4 बचे थे, एक H होगा, ये sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, यहाँ पर नहीं शो होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H और H, ठीक है। तो ये यहाँ का कार्बन है sp2 हाइब्रिडेशन, तो इसीलिए ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों कार्बन एटम जो है, एक sp3 हाइब्रिडेशन दिखा रहा है, एक sp2, और चूंकि साइक्लो है, इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, ये साइक्लो है, एल्केन है, तो दिस कंपाउंड नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडेशन नहीं दिखा रहा। अब सपोज करो एक और एग्जाम्पल, देखो यहां तो sp3 हाइब्रिडेशन दिखाएगा, ये एक H है, और यहाँ sp2 दिखाएगा, तो इसके कारण तो नहीं होगा, इसके कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें देखें तो देखो ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H और CH3, इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप हैं, और इस कार्बन के साथ देखो 1 2 इधर 1 2 3 4, ये दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये शो करेगा, ये शो करेगा। इसके कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन साइक्लोएल्केन के कारण नहीं करेगा, साइक्लोएल्कीन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, और इसका स्टीरियो सेंटर 1 होगा, इसका स्टीरियो सेंटर 1 होगा, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है। अब आते हैं हम लोग साइक्लोएल्कीन के बारे में। साइक्लोएल्कीन, पहला तो ये एल्कीन होना चाहिए, सपोज करो ये एल्कीन है, तो यहां पर H होगा, यहां पर H होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर H होगा, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगा, ये sp2 हाइब्रिडेशन है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। इसमें कंडीशन ये है कि साइक्लोएल्कीन का कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन इज लेस देन या इक्वल टू 7। अगर 7 से कम होगा कार्बन तो ये शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो 1 2 3
तीन ही कार्बन है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। अगर कार्बन ग्रेटर देन 8 हो जाए तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। समझ आया? जैसे एग्जांपल और लेकर समझो। सपोज करो ये एल्कीन है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp देखो 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है, इसलिए शो नहीं करेगा, करेगा ही नहीं शो, कंडीशन यही है। दूसरी बात क्या है, इस कार्बन के साथ जो अटैच है ये CH2, इधर CH2, इस कार्बन के साथ, ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये शो नहीं करेगा इस कंडीशन से। ठीक है, ये केवल सिस दिखाएगा, एक तरफ है ये सिस दिखाएगा लेकिन ट्रांस नहीं दिखाएगा। अगर इसको हम ट्रांस बनाए, सपोज करो अगर इसको ट्रांस बनाएंगे, ये H इधर होगा और ये H इधर होगा, तभी ट्रांस होगा। लेकिन ये अंदर नहीं हो सकता, क्यों कि जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये ट्रांस नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है? ट्रांस नहीं बनेगा। अब सपोज करो यहाँ जो कार्बन कितना है, यहाँ मान लो कि ये बना दी, एल्कीन तो हो गया, साइक्लो एल्कीन, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये शो करेगा। क्लियर बात है, ये शो करेगा, चाहे ये डबल बॉन्ड यहाँ हो कहीं भी हो, शो करेगा। ठीक है, ये शो करेगा, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, क्योंकि कार्बन ग्रेटर देन 8 है। अब सपोज करो ये देखो, ये तो साइक्लो एल्कीन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो इसके कारण तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ माने हम, तो यहाँ का sp3 हाइब्रिडेशन है और यहाँ का sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ये शो करेगा, इसके कारण करेगा, साइक्लो एल्केन के कारण करेगा, साइक्लो एल्कीन के कारण नहीं करेगा। साइक्लो एल्केन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करेगा और साइक्लो एल्कीन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक है, इसलिए इसका स्टेरिक सेंटर 1 होगा। ठीक है, अब आइए और एग्जाम्पल। ये हुआ ना, अब इसमें आइए, ये साइक्लो एल्कीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मान लो CH है और यहाँ पर मान लो CH3 है, तो एक तो H होगा यहाँ पर और यहाँ भी H होगा, तो इसका भी 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये साइक्लो एल्कीन तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक,
करेगा। एक स्टेरिक सेंटर इसके कारण होगा, और एक ये देखें साइक्लोएल्केन के कारण भी करेगा, क्योंकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी शो करेगा। तो टोटल स्टेरिक सेंटर इसके 2 होंगे। तो पूछता रहा आईआईटी या जेई मेंस में या नीट में ये क्वेश्चन आता है कि दे देगा और कहेगा कि बताओ कि इसमें स्टेरिक सेंटर कितना है, क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, और करेगा तो स्टेरिक सेंटर कितना हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर हो रहा है? ये अब देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो इसके कारण तो स्टेरिक साइक्लोएल्कीन के कारण तो स्टेरिक सेंटर होगा। अगर यहाँ माने तो यहाँ तो तुम्हारा sp3 हाइब्रिडेशन होगा और यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन, तो इसके कारण तो होगा नहीं। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिख दें तो देखो इस कार्बन के साथ दोनों सेम ग्रुप है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका स्टेरिक सेंटर 1 होगा, इसका स्टेरिक सेंटर 1 होगा। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखो ये साइक्लोएल्कीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो यहाँ स्टेरिक सेंटर होगा। अब सवाल आता है, यहाँ देखें ये sp2 हाइब्रिडेशन हुआ और यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ये कारण ये शो नहीं करेगा, ये स्टेरिक सेंटर इसमें नहीं होगा। अगर इसकी बात करें, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये पूरे ग्रुप को यहाँ ये भी दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी दोनों ग्रुप से डिफरेंट है, इसके साथ भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है, और ये सिर्फ दिखाएगा सेम सेम है। तो यहाँ एक स्टेरिक सेंटर यहाँ हुआ, एक स्टेरिक सेंटर साइक्लोएल्केन के कारण हुआ। इसमें देखें तो यहाँ पर देख लो, ये इसको मान लेते हैं हम H, और यहाँ पर मान लेते हैं H और H। तो यहाँ देखो ये तो डिफरेंट है, लेकिन इसमें सेम ग्रुप है, इसलिए ये नहीं दिखाएगा, तो इसका स्टेरिक सेंटर 2 होगा, ये साइक्लोएल्केन के कारण और एक इसके कारण, क्योंकि यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी इसके साथ डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ स्टेरिक सेंटर 2 होगा। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर द नीट एंड द जेई एडवांस, जेई मेंस। ओके, तो इसको क्लियर समझ लेना, इससे सवाल आती है। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन क्या कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का, और उसमें स्टेरिक सेंटर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, आज हम लोगों ने इस बात की चर्चा की। मुझे लगता है कि सबको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।